इस आंदोलन के आंदोलनकारी नहीं थे, वो पॉलिटिकल लीडर थे। हाँ, अमित दास 2002 के डोमिसाइल पॉलिसी के आंदोलनकारी थे। हाँ, जब उन्होंने देखा, वो पार्टी में थे, दोनों पार्टी में थे, उन्होंने इस झारखंड की भावना उनके भीतर थी, उनका हम सम्मान करते, उन्होंने रिजाइन दिया। तो वो इस आंदोलन के आंदोलनकारी वो नहीं थे, वो 2002 का जो डोमिसाइल पॉलिसी था अमित दास उसके आंदोलनकारी थे। लेकिन उन्होंने अपना मन के अंतरात्मा को टटोला और सरकार में जो पार्टी थी उस पार्टी में थे। बिल्कुल उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है। लेकिन मेरा मानना है कि आंदोलन कहीं ना कहीं धनबाद बोकारो से खड़ा हुआ था और वो साथ देने के लिए आए थे, तो वे भी साथ आएंगे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो अमित दास बहुत बड़ा त्याग उन्होंने किया, क्योंकि जेएमएम आज सरकार में है, वो रह के बहुत सारा पैसा कमा सकते थे, या तो किसी बोर्ड का चेयरमैन बन सकते थे, या फिर जिस प्रकार को मंत्री का प्रभार मिला योगेंद्र जी को, उनको भी मिल सकता था। तो अमित दास ने त्याग किया है, उनका स्वागत रहेगा, हम लोग मिलकर काम करना चाहेंगे। जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा दो है। पहला मुद्दा जो है कि क्या अब जयराम महतो और अमित महतो दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दूसरा मुद्दा ये है कि जेबीकेएसएस टीम का विस्तार हो रहा, उस टीम के विस्तार में आप ये देखेंगे कि जो अल्पसंख्यक केंद्रीय अध्यक्ष बनाया गया वो अकील अख्तर को बनाया गया। वो अकील अख्तर है कौन, ये सारी बात जो है किस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और एक एक चीज पे जो है कि विस्तार रूप से हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं और पहला पॉइंट पे हम लोग विस्तार रूप से बात करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि क्या जयराम महतो और अमित महतो दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से आपने देखा कि जयराम महतो इस बात को कह रहे हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं है, वो हमारे बड़े भाई हैं, वो हमारे आदरणीय हैं, हम लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक शुभ संकेत है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, जयराम महतो एक परिपक्व नेता के रूप में अपने आप को साबित कर रहे हैं। जिस तरह से रिजवान क्रांतिकारी जेबीकेएसएस से अलग होकर चल रहे थे, उनको वापस पुनः जो है कि जेबीकेएसएस में लाना ये एक बेहतर संकेत है। दूसरा जो है कि झुमरा किंग के नाम से मशहूर करण महतो भी जो है कि अलग थलग चल रहे थे। आप जो है कि उनको देखे भी किस तरह से जो है कि वो अलग थलग चल रहे थे। तो फिर से जो है कि जयराम महतो उनके पास जाके वापस उनको लाना, अपने टीम में साथ में लेके चलना, ये एक जो है कि बहुत बेहतर संकेत है उनके लिए, जो चाह रहे हैं कि जयराम महतो की सरकार झारखंड में बने। अब चलिए, अमित महतो और जयराम महतो के बीच में क्या है। तो जयराम महतो तो स्पष्ट कर दिया कि हमें कोई परेशानी नहीं है, तो कहीं ना कहीं अमित महतो को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आने वाले टाइम में। क्योंकि हमें भी एक बार उनसे मिलने का मौका मिला, तो हमने पूछा था कि क्या आप लोग दोनों मिलकर साथ में चुनाव लड़ेंगे जयराम महतो के साथ में। तो बोले थे वक्त आएगा तो सब बताया जाएगा, वक्त से पहले भी कुछ नहीं बताया जाएगा। यानी कि संकेत एक है कि हो सकता है आने वाले टाइम में जो है कि चुनाव, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर कभी भी ये लोग छिटाकसी नहीं किए हैं। ना जयराम महतो कभी भी अमित महतो के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले, ना अमित महतो कभी भी जयराम महतो के बारे में उल्टा सीधा बोले हैं। अगर ये दोनों मिल के चुनाव लड़ते हैं तो वाकई में जो है कि झारखंड का दशा और दिशा बदला जा सकता है। क्योंकि एक तरफ जो है कि युवा का जोश है जयराम महतो, तो एक तरफ जो है कि युवा का अनुभवी है अमित महतो। अमित महतो जो है कि सदन में गए हैं, सदन का रूपरेखा को जानते हैं कि सदन में कैसे क्या चलता है, और वो अपने पद का लालच नहीं किए। अगर वो आज के टाइम में अगर चाहते तो किसी न किसी बोर्ड का चेयरमैन बन के बैठ गए होते, लेकिन वो समझौता नहीं किए, अपने जमीर से समझौता नहीं किया, अपने जमीन से समझौता नहीं किया, अपने झारखंडियत से समझौता नहीं किया। क्योंकि वो जेएमएम में रहते हुए भी जेएमएम से सवाल किए थे कि अगर आप जो है कि नियोजन नीति के तहत अगर आप खतियान के तहत नियोजन नीति अगर नहीं बनाते हैं तो फिर मैं इस पार्टी को छोड़ दूंगा। वो अल्टीमेटम देके पार्टी को छोड़ दिए बकायदे। जबकि उसी जेएमएम से जो है कि वो क्या है, सुदेश महतो को हराए थे सिल्ली में। उसके बाद जब किसी कारणवश जो है कि अमित महतो की सदस्यता चली गई तो उनकी पत्नी सीमा महतो भी फिर दूसरी बार जो है कि सुदेश महतो को हराए। सुदेश महतो को हराना सिल्ली में कोई छोटा बात नहीं था, लेकिन अमित महतो ने उन्हें दो बार जो है कि चुनाव में पराजय किया। अमित महतो भी जो है कि क्रांतिकारी नेता रहे हैं। अमित महतो भी जो है कि खतियान की बात किए हैं। अमित महतो जो है कि 1932 की बात किए हैं, झारखंडियत की बात किए, उसी के लिए जो है कि अपना पद से त्याग दिए। वो जेएमएम में कोई छोटा लीडर नहीं थे। वो अमित महतो जेएमएम में एक बड़ा लीडर के रूप में उभरे। पूरे झारखंड में उन्हें जो है कि लोग बहुत एक्सेप्ट किए थे, लोग जो है कि बहुत उनको चाह से सुनते थे, लोग उनको देखना चाहते थे, बड़ा फेमस हुए थे वो। जब वो इस 1932 का खतियान को लेकर, खतियान नियोजन नीति को लेकर जब पूरे 81 विधानसभा में जो है कि वो मैराथन दौड़ लगाए, जब उनकी हालत को देखे थे, जब वो हमारे विधानसभा बरकट्ठा विधानसभा में आए थे, तो जब उनकी हालत को देखे थे और एक वक्त में जब अमित महतो को जब पहले देखे तो दोनों में आसमान और जमीन का अंतर था। ये है जो है कि एक जुझारू नेता का रूप में। तो अगर दोनों मिलके अगर चुनाव लड़ते हैं
तो बाकायदे जो है कि बहुत बेहतर होगा। और 2024 में जो है कि झारखंड की सरकार बनेगी, युवाओं की सरकार बनेगी, अगर ये दोनों मिलकर लड़ते हैं चुनाव तो। क्योंकि बहुत ऐसे लोग कमेंट भी हमारे एक दो वीडियो में किए हैं कि ये दोनों को मिलकर साथ में चुनाव लड़ना चाहिए, और लड़ते हैं तो बाकायदे हम लोग जो है जितने भी युवा हैं सब जो है कि बेहतर तरीके से हम लोग साथ आ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब चलिए चलते हैं, और जो दूसरा बात है वो ये बात है कि अकील अख्तर कौन है कि जिसे अल्पसंख्यक केंद्रीय अध्यक्ष बनाया गया जेबीकेएसएस का। तो भाई अकील अख्तर और कोई नहीं है, रिजवान क्रांतिकारी का जो नाम है वो अकील अख्तर है, रिजवान क्रांतिकारी को। क्योंकि आज से महज 1 महीना पहले जो है रिजवान क्रांतिकारी जेबीकेएसएस में ज्वाइन किए थे, फिर से रांची में, आप लोग को पता ही होगा, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया था। अब उसे जो है कि एक क्यास लगा जा रहा था आखिर रिजवान क्रांतिकारी को कौन सा पद दिया जाएगा। तो रिजवान क्रांतिकारी को अंततः जो है कि अल्पसंख्यक केंद्रीय अध्यक्ष बनाया गया, और कल 25/2/2024 को वो एक जो है कि अपना प्रेस रिलीज करते, उसमें अपना एक संगठन विस्तार किए। तो उनके संगठन विस्तार में ये देखा गया कि उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी, सभी चीज का वो नियुक्त किया। यहाँ पर ये देखा गया कि जो उनका उपाध्यक्ष के रूप में है वो सलाउद्दीन अंसारी है, और बाकायदे 5 और है। टोटल जो है कि उपाध्यक्ष जो है, उपाध्यक्ष है वो 6 लोग हैं। महासचिव में बेलाल अंसारी है, उसके बाद जो है कि आपका जो है कि 5 और लोग हैं, यानी कि 6 लोग हैं टोटल जो है महासचिव में, मतलब उनको बनाया गया। सचिव में भी उसी तरह से है, टोटल 6 लोग सचिव में बनाए गए। सह सचिव में जो है कि आपके 5 लोग बनाए गए। इसी तरह से टीम का विस्तार की टीम जो है बेहतर है। लेकिन एक कमी जहां पर है कि सिर्फ मुस्लिम ही अल्पसंख्यक नहीं है रिजवान भाई, और भी लोग हैं जिनको आप जो है कि इसमें जोड़िए, इसमें जोड़ने का काम है। आप अगर इसी तरह से सिर्फ जो है कि मुस्लिम को जो है कि अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है कि थोड़ा सा परेशानी वाली बात समझ में आ रही है। हालांकि आप लोग काफी जो है कि समझदार हैं, काफी जो है कि आपका विचार बहुत बेहतर है, और जो केंद्रीय अध्यक्ष है जयराम महतो, उनका जो है कि सूझबूझ के साथ अगर आप लोग टीम बना रहे हो तो बेहतर टीम ही होगा। लेकिन जो मेरा अपना राय रहा वो अपना राय दिए, अगर अब बेहतर जो है कि टीम बनता है तो बहुत बेहतर रहेगा आने वाले वक्त में। चलिए इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।